हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो है आपको आज एक इस हथेली के फिंगर के माध्यम से, फिंगर पे कुछ निशान होते हैं, हथेली पर कौन निशान होते हैं, कौन सी रेखाएं किस उम्र में क्या प्रभाव जातक के ऊपर डालती हैं, कैसे जो है आपका भाग्योदय होता है, किस रेखा से आपका भाग्योदय होता है, इसके संबंध में हम आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक वाले बटन को दबा दीजिए, लाइक पर जो है लाइक कर दीजिए। चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है, इसमें दिखाया गया है दोस्तों कि जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों पर जो इस तरह के कुछ निशान होते हैं, उंगलियों पर जो है ये जो निशान पाए जाते हैं, इनका जो है क्या महत्व होता है। जैसे कि इस उंगली पर दिया गया है, इस प्रकार से जो है उंगलियों के इस भाग पर जो है निशान जो पाए जाते हैं दोस्तों, इसका कोई महत्व है। बिना महत्व के शरीर में एक तिल का भी निशान नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या इसका रीज़न होता है। ऐसे जातक जिसके हाथ में इस प्रकार के निशान पाए जाते हैं, वह जातक जिनके हाथ में इस प्रकार के निशान पाए जाते हैं, उनका ज़रूर ही कोई ना कोई जो है फ़ायदा इसमें होता है। अब क्या फ़ायदा है, इसको आप लोग थोड़ा क्लियर देखिए कि क्या इसमें जो है रीज़न है। ऐसे जातक जिनमें ये निशान पाए जाते हैं, उनकी इच्छाएं अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसा होता भी है कि उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। मतलब उनको मनोवांछित जो फल होता है कर्म का, वो उनको मिलता है। जो वो कर्म उसके अकॉर्डिंग जो कर्म कर रहे हैं अपना फल प्राप्त करने के लिए, उनको वो जो है मनोवांछित फल जो है उनकी इच्छाओं के आधार पर जो है ये जो है फल मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार के निशान वाले जो है उंगलियों में जो मतलब उंगलियों के नीचे जो निशान पाए जाते हैं फिंगर में, उनको जो है इस प्रकार की जो है मतलब उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं। चलिए हम जो है दूसरी बात करने जा रहे हैं। शुक्र पर्वत से हम शुरू करने जा रहे हैं। शुक्र पर्वत पर दोस्तों, अगर लाइफ लाइन के, जैसे ये लाइफ लाइन है, अगर लाइफ लाइन के पैरेलल कोई रेखा होती है, पाई जाती है इस प्रकार की, ये लाभ की लाइफ लाइन है, फ़िलहाल इसमें नहीं है। इस जो हथेली का ये जो दिखा रहे हैं इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर लाइफ लाइन के पैरेलल कोई ऐसी रेखा है तो समझ लीजिए कि उस जातक के जो है कभी पैसे की कमी नहीं होगी। स्ट्रांग, और ये एक स्ट्रांग रिलेशनशिप को जो है रिप्रेजेंट करता है। जिसके हाथ में लाइफ लाइन के पैरेलल अगर कोई रेखा दोस्तों है तो वो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज़, उस व्यक्ति के, उस जातक के को कभी भी पैसे की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है हम आपको दो तथ्य आपको समझाने का प्रयास हमने किया है। फिलहाल के लिए शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत जो है संपन्नता, सुखी जीवन का प्रतीक होता है। शुक्र पर्वत पर अगर कोई रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो समझ लीजिए कि जो है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा इस तरह से आती है और फिर एक रेखा ऐसे काटती है, तो समझ लीजिए कि कुछ जो है मतलब शुक्र जो है दिक्कत है उसको। और इसके बाद जो है मस्तिष्क रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय जो भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा आप लोग अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको भाग्य रेखा थोड़ा भाग्य रेखा के विषय में थोड़ा जो है विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि भाग्य रेखा क्या है। भाग्य रेखा के विषय में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाग्य रेखा वह कोई भी रेखा जो शनि पर्वत की ओर जाती है, उस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। वह कोई भी रेखा जो शनि पर्वत की ओर जाती है। शनि पर्वत कहाँ होता है, जैसे ये शनि पर्वत है, इनका जो मध्यमा उंगली होती है शनि पर्वत, इसका निचला हिस्सा जो है शनि पर्वत होता है। अब कोई भी रेखा अगर शनि पर्वत की ओर जाती है तो वो जो है वो रेखा भाग्य रेखा कहलाती है।
फ़िलहाल इस हैंड में, जिस हैंड को हम आपको जिस हाथ के माध्यम से आपको आप ये एनालिसिस करने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हैंड, इस हैंड में जिसका भी हाथ है वो काफ़ी लकी व्यक्ति है। क्योंकि देखिए हाथ जो ये निकलती है, मस्तिष्क जो भाग्य रेखा निकली है, वो भाग्य रेखा सीधे जो है शनि पर्वत की ओर जा रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर जो है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर कोई क्रॉस बनता है इस प्रकार का, जिस प्रकार हम क्रॉस इसमें दिखा रहे हैं आपको, अगर इस प्रकार से कोई क्रॉस का चिन्ह बनता है मस्तिष्क रेखा और जो है हृदय रेखा के बीच में, अगर कोई क्रॉस का चिन्ह बनता है, देखिए इसमें जो है 3 ही प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। हाथ में जो है मुख्य रूप से जो रेखाएं होती हैं, रेखाओं का जो खेल होता है वो 3 ही प्रकार की रेखाओं का खेल होता है। पहला इसमें बताया गया है, जैसे इस हाथ के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देखिए इसमें सबसे पहली रेखा है जीवन रेखा, दूसरी है हृदय रेखा और तीसरी जो है मस्तिष्क रेखा। और एक कहीं से भी मान लीजिए चंद्र इस एरिया से अगर कोई भी रेखा जाती है शनि की ओर, यहाँ से कोई भी रेखा शनि की ओर जाती है तो वो भाग्य रेखा में तब्दील हो जाती है। तो कोई जैसे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर कोई क्रॉस का चिन्ह बनता है दोस्तों, तो वो काफ़ी जो है मतलब लकी माना जाता है। उस चिन्ह को काफ़ी लकी माना जाता है, उसको कभी धन का अभाव नहीं रहेगा, उसकी इच्छाएं जो है जल्दी पूरी होती हैं, मनोवांछित फल मिलता है, भाग्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें उसकी जो है पॉजिटिव वे में आती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें, कुछ लोग बताते हैं मनी ट्रायंगल के विषय में बताइए, तो हम मनी ट्रायंगल के विषय में बात करते हैं। मनी ट्रायंगल दोस्तों कभी कभी जो है जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा बुध की ओर जाती है और ये रेखा, तो इस प्रकार से जब कोई ट्रायंगल बनता है तो इसको हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल को हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। यह जो है संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन अगर कहीं भी मनी ट्रायंगल हल्का सा कटा हुआ है, इस प्रकार से अगर मान लीजिए मनी ट्रायंगल कहीं पर कटा हुआ है ऐसे, या कोई रेखा इसको काट रही है, तो समझ लीजिए कि वह जो है उसके जातक के जो है जीवन में जो है धन का अपव्यय ज़्यादा होता है, खर्चीले स्वभाव का व्यक्ति होता है। और दूसरी चीज़, मस्तिष्क रेखा का भी प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि आप लोग सूर्य रेखा को जानते होंगे, अगर सूर्य रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा से मिलती है तो यश, कीर्ति, धन और रोजगार का प्रतीक है दोस्तों ये। जैसे कि इनके जातक के हाथ में सूर्य रेखा बुध पर्वत से होकर जा रही है, काट रही है। द्विमुखी मस्तिष्क रेखा किसी दोहरे जो है उस पर दोहरे व्यवसाय या दोहरे किसी जो है उसका प्रतीक होती है, विचारधारा का प्रतीक होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस हाथ के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जो है किस रेखा को क्या करेंगे। थोड़ा हम जीवन रेखा पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जीवन रेखा पर अगर हम चर्चा करें तो जीवन रेखा जो है यहाँ से शुरू होती है और इस पर्वत तक जाती है। यह रेखा जितनी ही वक्राकार होगी, जितनी लंबी होगी, वो उस व्यक्ति के जातक के आयु को जो है प्रदर्शित करती है। किंतु दोस्तों जब यह रेखा कहीं पर कटी होती है, इस प्रकार से कहीं कटी होती है, तो समझ लीजिए कि जो है उसके जीवन में विघ्न और बाधा का जो है कहीं पर जो है कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यक्ति जो है पीड़ित हो सकता है, तमाम जो है समस्याएं आ सकती हैं। और मनी ट्रायंगल के विषय में हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा हम चर्चा करने वाले हैं मीन के ऊपर। मीन क्या होता है? अगर किसी भी व्यक्ति के
थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, इस चित्र में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। जो हथेली की रूट होती है, जड़ होती है, वहाँ पर 3 मणिबंध बनते हैं दोस्तों, और मणिबंध से जीवन रेखा निकलती है। जब यह रेखा, जीवन रेखा, 2 मणिबंध पर 2 भागों में, 2 सिराओं में तब्दील होती है, तो उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं द्विमुखी मीन। मछली की आकृति यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार से मछली की आकृति जब दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब होता है कि अचानक कहीं से धन प्राप्ति होगी, तरक्की अचानक कहीं पर हो जाएगी। किंतु ध्यान रहे कि दोषपूर्ण नहीं होने चाहिए। जो मीन है आपका, ये दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो उस व्यक्ति के जीवन में जो है अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। जातक के हाथ में अगर इस प्रकार के मीन बन रहे हैं, थोड़ा हम आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे कि अचानक किसी भी जातक के हाथ में अगर इस प्रकार की कहीं पर जो है कोई मतलब साइन बन रहा है तो समझ लीजिए ये मीन का प्रतीक है। जीवन रेखा मणिबंध के समीप अगर 2 सिराओं में विभाजित हो जाती है, 2 प्रकार की सिराओं में विभाजित हो जाती है, तो वो जो है जातक के अचानक धन प्राप्ति के योग का संकेत होता है। किंतु ये दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण होने से उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। दूसरी चीज़, मनी ट्रायंगल के विषय में हमने बता दिया, मस्तिष्क रेखा के विषय में हमने बता दिया, क्रॉस के विषय में हमने बता दिया, क्रॉस कैसे बनता है, क्रॉस भी लकी साइन में जुड़ा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आपको पर्वत के विषय में बताने जा रहे हैं कि किस रेखा पर कौन सा पर्वत बनता है। दोस्तों सबसे पहले मेन जो होता है मुख्य, ये बुध पर्वत है, नहीं ये बुध पर्वत है। ये छोटी उंगली पर जो बनता है ये बुध पर्वत है कनिष्ठा पे। उसके बाद ये सूर्य पर्वत है, यहाँ पर जो रेखाएं पाई जाती हैं वो सूर्य रेखा हो गई। उसके बाद ये शनि रेखा है दोस्तों, और ये गुरु पर्वत है। तो गुरु पर्वत शिक्षा और धन दोनों का प्रतीक होता है। बुध पर्वत बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय आदि का प्रतीक होता है। ये चंद्र पर्वत है दोस्तों। इस प्रकार से हम अगले वीडियो में थोड़ा जो है हम पर्वत पर और जो है कुछ और साइन के विषय में अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन का आधार है। किंतु भाग्य जो है और कर्म का जो है आपस में बहुत ही गहरा संबंध है दोस्तों। तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो भी देखे हैं ये अपने कर्म के साथ मैच कराते रहिए। और कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही पूजा है। जब आप कर्म करेंगे तो रेखाएं जो है अपने हिसाब से जो है तब्दील होती रहती हैं। रेखाएं घटती बढ़ती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। हम अगले वीडियो में आपको इसके किसी भी जातक के हाथ में तिल का जो साइन होता है, कहाँ पर कौन सा तिल का साइन होता है, उसके विषय में वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे अगले वीडियो तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।